वेलकम स्टूडेंट एग्जाम 10-12 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जो कि त्रिकोणमिति हमारा खत्म हो गया है। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्त। आज बेसिक क्लास है, लेक्चर नंबर 10 है। तो बेसिक क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि बेसिक को हम कुछ जानते हैं, जो कि लेसन 9 है और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम कुछ बेसिक को जानते हैं। पहले दृष्टि रेखा क्या होता है और क्षैतिज रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा बहुत ही सिंपल है। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक को उस वस्तु से मिलाने वाली सीधी रेखा जो कि दृष्टि रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा क्या होती है? वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो दोस्त आपको दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा आपको समझ में आ गया। तो क्षैतिज रेखा का मतलब एकदम सीधी रेखा है जो कि भूमि के समांतर होगी। और दृष्टि रेखा अगर कोई मान लीजिए वस्तु को देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो वह उस वस्तु और आपके समान जो रेखा बनेगी उसे दृष्टि रेखा कहते हैं दोस्त। तो आइए कुछ और उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जान लेते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जो कि बहुत ही बेसिक है। उन्नयन कोण वह होता है, मान लीजिए आप किसी स्थान पर खड़े हैं किसी वस्तु स्थान पर। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं फिर और किसी वस्तु को देख रहे हैं ऊपर। मान लीजिए आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं यहाँ से, तो हेलीकॉप्टर और आपके ऊपर बनने वाला जो समांतर होगा, ऊपर जो देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा वह कहलाती है। और जो वहां से और हेलीकॉप्टर के भूमि के नीचे होगी उसके समांतर यहाँ पे, तो इसके जो कि क्षैतिज रेखा कहलाएगी। मान लीजिए आप सिंपल कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। आप मान लीजिए किसी खम्भे को देख रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इस खम्भे और आपके बीच में जो बनने वाला कोण होगा वही उन्नयन कोण कहलाएगा। तो दोस्त उन्नयन कोण आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो आइए अब अवनमन कोण को जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। यह भी बहुत सिंपल है। अवनमन कोण का मतलब सीधा है कि आप मान लीजिए छत पर खड़े हैं और किसी गाड़ी को देख रहे हैं। कार को मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो जो आप छत पे और गाड़ी के बीच में जो दृष्टि रेखा बनेगी वहां पे, और आपकी क्षैतिज जो रेखा होगी गाड़ी और यहाँ पे ए के बीच में जो होगी, वहां से बनने वाला कोण जो होगा वह अवनमन कोण कहलाएगा। तो यह अवनमन कोण हो जाएगा दोस्त। तो अवनमन कोण भी बहुत सिंपल है दोस्त। तो आइए अब अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कुछ संबंध जान लेते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या है। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे भी क्षैतिज रेखा होगी, क्योंकि यह क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण का है, यह अवनमन कोण का क्षैतिज रेखा। और थीटा कोण यहाँ पे उन्नयन कोण हो जाएगा और अवनमन कोण का थीटा कोण यहाँ पे हो जाएगा, जो कि दृष्टि रेखा दोनों का सेम ही है। तो दोस्त यहाँ से आपको एक पॉइंट है जो कि यहाँ से निकलता है, एक ही चित्र में दो बिंदुओं के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के मान बराबर होते हैं दोस्त। मतलब एक ही चित्र में इसके कोण और इसके कोण दोनों बराबर होते हैं दोस्त। तो आइए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, जो कि आपके बुक से एग्जाम्पल ही कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप बनाते हैं, स्तंभ हो गया, यह स्तंभ है आपका और यहाँ से क्षैतिज रेखा बन जाएगा आपका। तो यह जो स्तंभ है तो इसके बीच में दृष्टि रेखा भी बनेगी, तो यह दृष्टि रेखा आपका बन गया। तो दृष्टि रेखा, अब इसका नाम रख सकते हैं आप ए, बी और सी। तो यह अब क्या बोल रहा है, यह देखिए समझिए। बोल रहा है किसी समय
एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुना है। मान लीजिए आप ऊंचाई h को मानते हैं तो ऊंचाई की कड़ी में 3 गुना है, तो कड़ी में 3h हो जाएगा उसकी छाया, जो कि छाया यहाँ पे है, और यह जो है आपका उन्नयन कोण बन जाएगा थीटा। तो दोस्त क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से अब लग जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज लिख सकते हैं BAC में, त्रिभुज BAC में। तो दोस्त यहाँ से आपको देख रहे हैं यह लंब है, यह आधार है। तो यहाँ से आपको लंब और आधार क्या होता है, जो कि tan थीटा हो जाएगा दोस्त। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, आपका लंब कितना है h, आधार कितना है कड़ी में 3/h। तो यहाँ से क्या कट जाएगा दोस्त, h से h कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1/, में कड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर आपका आ गया 1/, में कड़ी में 3। तो दोस्त आप जानते हैं 1/, कड़ी में 3 किसका मान होता है, तो 1/, कड़ी में 3 tan 30 का मान होता है। तो दोस्त तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो tan 30 का मान 1/, कड़ी में 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 30। तो आपको यहाँ से tan से tan अगर तुलना करेंगे तो थीटा बराबर का 30 अंश आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्त आपसे यही उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो 30 अंश आपका यहाँ से आ जाएगा राइट आंसर। दोस्त सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश आएगा। तो दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज रेखा तल पर किसी वस्तु बिंदु से मीनार के शिखर की बिंदु की दूरी 80 मीटर है, तो उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्त क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आइए हम पहले क्या कर रहे हैं हम उसको देखते हैं। यह मान लीजिए एक मीनार हो गया, जो कि कह रहा है मीनार के पास से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, यह है क्षैतिज रेखा जो कि 40 मीटर बोल रहा है, 40 मीटर मान लीजिए इसको बोल रहा है, 40 मीटर क्षैतिज दूर पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु से दूरी 80 मीटर है। मतलब आपकी यह जो क्षैतिज रेखा और यह है, इसके बीच की दूरी 80 मीटर है, यह 80 मीटर दिया है। तो उस बिंदु से मीनार के शिखर से उन्नयन कोण मतलब थीटा कोण आपको निकालना है मित्र। तो आप यहाँ से इन सभी का मान रख सकते हैं, इसको A रख दीजिए, इसको B में रख दीजिए, इसको C। आप किसी भी मान आप जिसका भी आप मान सकते हैं, A B, या इसका A मान लीजिए, इसको B या C, आपके ऊपर है मानने का। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है दोस्त। अब हम क्या लगा सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में। तो ABC में लिखने पर यह कोण है, यह आधार है, कोण आधार है। तो अब हम किसका फार्मूला लगा सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए आपको आधार भी प्राप्त हो गया और कोण भी आया, तो आप cos थीटा यहाँ से लगा सकते हैं आराम से। cos थीटा अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्र, तो cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो आधार कितना है मित्र 40, तो आप 40 लिख सकते हैं,
और कोण कितना है 80, तो यहाँ से 80 लिख सकते हैं। तो 40 दूना 80, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1/2। तो मित्र आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 कॉस्ट किसका मान होता है? तो cos 60 का मान 1/2 होता है मित्र। तो आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 60 है। तो यहाँ से आपको अगर cos की तुलना करते हैं तो थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मित्र? 60 अंश, जो कि आपको यही शिखर का उन्नयन कोण आपको प्राप्त करना था। तो आपका उन्नयन कोण कितना आ गया? 60 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 अंश होगा मित्र, जो कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह सब बेसिक है दोस्त, अभी यह बेसिक क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक 40 मीटर लंबी डोरी से बड़ी पतंग उड़ रही है। मतलब एक पतंग है जो कि उड़ रही है। यह मान लीजिए पतंग है जो कि कितना है? 40 मीटर दूरी पर, मतलब दूरी लंबी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की 36 दूरी से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ जो पतंग उड़ रही है यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। 30 अंश का कोण बना रही है मित्र, 30 अंश का। तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं ABC। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज BAC में। तो आप BAC में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा? आप देख रहे हैं कोण प्राप्त हो जा रहा है और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, मतलब लंब या लंब प्राप्त हो जा रहा है, आपको कोण प्राप्त हो जा रहा है। अगर लंब और कोण प्राप्त हो रहा है तो आप यहाँ से किसका फार्मूला लगा सकते हैं? तो लंब और कोण किसको बराबर आप लिख सकते हैं? tan थीटा के। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा नहीं लगेगा, tan थीटा नहीं लगेगा यहाँ से, आप sin थीटा आप यहाँ से लगा सकते हैं, sin थीटा। क्योंकि sin थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कोण। तो लंब दिया है h और कोण दिया है 40। तो ऐसा मान लिखते हैं जो कि आपको यहाँ पे सेटिफाई हो जाए। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। तो sin थीटा बराबर हम लंब बटे कोण लगा दिए हैं। तो लंब कितना है? h और कोण कितना है? 40 और sin थीटा का मान दिया है 30 अंश। तो आप रख सकते हैं यहाँ sin 30 अंश बराबर h/40। तो sin 30 का मान कितना होता है? तो sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2, तो h बराबर 40, जो कि यहाँ से आपका देख रहे हैं 2 से कट जाएगा जो कि 20 हो जाएगा। तो h बराबर आपका अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? h बराबर आपका 20 निकल कर आ जाएगा। तो जो कि पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है कितनी है? 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्त आपको निकल कर आ गया 40 मीटर, जो कि पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस लेक्चर नंबर 10 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन को भी लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार के क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु को देखने पर 45 अंश का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्षैतिज है, हम मान लीजिए यह मीनार है, यह मीनार है मान लीजिए, मीनार हो गया आपका। कराए एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर क्षैतिज, मतलब यह जो है क्षैतिज हो गया इसका 40।
तो 40 कितना हो गया 36। और कह रहा है दूरी पर देखने पर उस बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाता है। मतलब अगर किसी मीनार को देख रहा है तो आपका 45 अंश का कोण बनाता है। तो 45 अंश का कोण बना रहा है, तो आप इसका नाम रख सकते हैं ए, बी और सी। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आपको यच ज्ञात करना है, यच आपको ज्ञात करना है। तो यच, अब यच लंब और आधार आपको मालूम हो गया, तो लंब और आधार से क्या मालूम चल जाएगा, जो कि टेन थीटा का फॉर्म आपका लग सकता है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्यों सी बीच में रखे हैं, अगर कोई थीटा अगर कोण दिया है, मतलब कोण को लिखते हैं तो कोण को बीच में हमेशा रखते हैं। तो अब लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्यों टेन थीटा रखें, क्योंकि हमें लंब मालूम हो गया है और आधार मालूम हो गया, इसलिए टेन थीटा हम रख रहे हैं। तो अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब यच, आधार कितना है 40। तो टेन 45 का मान दिया है, मतलब थीटा का मान 45 अंश दिया है, तो आप यहाँ से रख सकते हैं थीटा बराबर 45 अंश, जो कि यच बराबर आपका 40 हो जाएगा। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो आप लिख सकते हैं यच अपन 40। तो यच का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो यच बराबर हमें 40 प्राप्त हो गया दोस्त, जो कि 40 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र। तो 40 आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी थी 40 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टारगेट कितना है 90+% लाना। दोस्त हम ऐसा ही इमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।